स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 7 के भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत विश्व बैंक समूह को समझेंगे। इसको हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, उसके बाद इसके उद्देश्य को समझेंगे, इसकी कार्यप्रणाली और संरचना को समझेंगे, उसके बाद विश्व बैंक समूह के मुख्य अंगों को जानेंगे और इसके साथ साथ एशियन डेवलप बैंक को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इन संस्थाओं को समझने से पहले सबसे पहले बेसिक चीज ये जान लेते हैं कि इन सभी जो विश्व स्तरीय संगठन हैं उनका उदय हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखते हैं, क्योंकि ये संस्थाएं युद्ध पीड़ित देशों को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास करती है और इसके साथ साथ ये विश्व स्तरीय व्यापार का, सहयोग का, समन्वय का और शांति की भी बात करती है। ठीक है, तो इसके लिए सभी जो विश्वव्यापी देश हैं, सारी जो वर्ल्ड पावर है, वो मिलकर कुछ सम्मेलन आयोजन करते हैं। तो उन्हीं सम्मेलनों में से एक है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत विश्व बैंक की स्थापना हुई। ये सम्मेलन हुए थे 1944 में, लेकिन यह अस्तित्व में आई 24 जून 1946 को। ठीक है, अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ विश्व बैंक को दोनों एक सह संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इस कारण IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जुड़वा संतान तो है, लेकिन कार्यप्रणाली को लेकर दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसको हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं, जैसे कि IMF की प्रकृति स्ट्रिक्टली आर्थिक प्रवृत्ति की होती है, लेकिन वहीं पे हम लोग विश्व बैंक देखते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से देशों के बीच समझौते का भी प्रयास करता है। ठीक है, IMF भुगतान संतुलन के संकट से उबारने के लिए लाया गया है, लेकिन विश्व बैंक युद्ध पीड़ित देशों को या फिर विकास या फिर विकसित देशों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए लाया गया है। वहीं पे जहाँ पे IMF के लोन अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, वहाँ पे विश्व बैंक के जो लोन हैं वो अपेक्षाकृत सस्ते और उदार होते हैं। ठीक है, IMF एक संस्था है और विश्व बैंक कई संस्थाओं का समूह है। ठीक है, इसमें इसके कई सारे अंक हैं, जैसे IBRD, IDA, IFC, ठीक है, इत्यादि। इसके बाद हम लोग विश्व बैंक के जो उद्देश्य हैं उसको समझ लेते हैं। विश्व बैंक का जो उद्देश्य है वो था मुख्य रूप से युद्ध पीड़ित देशों का आर्थिक पुनर्निर्माण और उनकी विकास के लिए उनको लंबे अवधि का ऋण प्रदान करना और सस्ता ऋण प्रदान करना, ताकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से जीवित किया जा सके और जो अन्य देश हैं उनके साथ में लाया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, ये ऋण प्रदान करता है युद्ध पीड़ित देशों की, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को, और उनकी योजनाओं में, परियोजनाओं में निवेश करता है, फंडिंग भी करता है। ठीक है, और इसके लिए विश्व के कई सारे देश इसके सदस्य बनते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे इसकी संरचना और कार्यप्रणाली में। ठीक है, तो इसकी संरचना मेनली वो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समान है। इसमें भी बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, प्रशासनिक संचालक होता है, संचालक बोर्ड होता है, सलाहकार परिषद होते हैं और ऋण समिति होती है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो सदस्य होते हैं, गवर्नर के जो सदस्य देश होते हैं, वो सदस्य देशों से प्रत्येक उनका प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, प्रत्येक देश को मतदान का अधिकार होता है। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता ये है कि मतदान किस प्रकार से होता है। तो देश विश्व बैंक में जिस प्रकार से अपना वित्तीय सहयोग करते हैं, उस प्रकार से उनका मतदान का अधिकार होता है। जैसे कि भारत का कोटा है 3.13% और इसके मतदान अधिकार हैं 2.98%। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रत्येक साल में एक बार मीटिंग होता है और संचालक बोर्ड की प्रत्येक माह में एक बार मीटिंग होती है। ठीक है, संचालक बोर्ड में जो टोटल सदस्य संख्या होती है वो 24 होती है
और संचालक समिति और ऋण समिति की जो नियुक्ति है वो भी संचालक बोर्ड द्वारा ही की जाती है। तो मतलब संचालक बोर्ड जो है इसकी एक जो है मुख्य प्रशासनिक इकाई होती है। ठीक है। ऋण समिति का कार्य ये होता है कि जैसे किसी देश द्वारा कहीं ऋण मांगा गया तो उसकी यथार्थता की जांच करना कि कहीं वो पैसा सही जगह लगा रहा है नहीं, किसी आतंकवादी फंडिंग या फिर सब्सिडरी फंड के ऋण के लिए थोड़ी है, इन चीजों का जांच करता है। ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि विश्व बैंक समूह में कौन कौन से अंग आते हैं। तो इसमें पहला है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये जो है मुख्य विश्व बैंक की एक मुख्य संस्था है। 1946 से ही ये कार्यरत है और इसकी सदस्य संख्या है 189। इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है उसको ही हम लोग वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कहते हैं। वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष हैं डेविड आर मालपाशा। ये जो है इनके 13वें अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब इन जितनी संस्थाएं हैं उनका सभी का उद्देश्य क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्माण और विकास के लिए जो है ऋण प्रदान करना, कुछ सस्ता ऋण प्रदान करना। लेकिन सबका इसमें कुछ ना कुछ जो है हर संस्था का एक विशेष बात होता है। ठीक है। अब जो है इसके 1948 से जो है इसके उद्देश्य में परिवर्तन आए हैं। क्या है देखते हैं कि उस समय कई सारे देश जो थे वो नव स्वतंत्र हो रहे थे, तो उन देशों में जो है गरीबी और तानाशाही थी। ठीक है। तो उस समय उन देशों को गरीबी उन्मूलन करने के लिए और वहां पे उनकी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए जो है उनको सस्ते ऋण की आवश्यकता थी। ठीक है। और उनके जो अधोसंरचनात्मक विकास है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि बिजली हो गया, सड़क, पेयजल हो गया, इन सब के लिए जो है सस्ता ऋण प्रदान करने का काम किसका था? IBRD का। ठीक है। इसके साथ साथ उस देश के जो है मानव संसाधन विकास हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, कृषि और ग्रामीण विकास हो गया, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हो गया, इन सब के लिए भी ऋण प्रदान करने का कार्य था पुनर्निर्माण बैंक का। ठीक है। इसका एक कार्य और होता है कि ये विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है कि दुनिया के देशों का जो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो है अनुसार जो है अपनी रैंकिंग जारी करती है। तो ध्यान रखना, विश्व विकास रिपोर्ट जो है दुनिया के देशों के प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है। अगला है इसमें हम लोग संस्था देखते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है। ये जो है विश्व बैंक की दूसरी मुख्य संस्था है। 24 सितंबर 1960 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसकी संख्या है 173। ठीक है। इसका भी निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास और पुनर्निर्माण के लिए जो है गरीब देशों को कम दाम पर जो है ब्याज और लंबे समय के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराना। ठीक। लेकिन ये जो है IBRD से थोड़ा अलग है, क्योंकि IBRD का जो ऋण होता है 3-4% होता है, थोड़ा महंगा होता है और कम अवधि के लिए होता है। वहीं पे जो IDA होता है वो जो होता है कम ब्याज पर 0.75% सेवा शुल्क पर जो है ब्याज देता है और लंबे अवधि के लिए देता है। इसलिए इसको जो है विश्व बैंक की उदार खिड़की भी कहा जाता है। ठीक है। और IBRD जो है संरचनात्मक विकास पर ध्यान देता है, लेकिन जो ID है वो सामाजिक विकास पे ज्यादा ध्यान देता है और केवल विकासशील देशों को ऋण देता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जो IDA है जो है केवल विकासशील देशों को ही ऋण प्रदान करता है। ठीक है। अगला इसका अंग हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में और इसकी सदस्य संख्या है 184। इसके भी निर्माण का उद्देश्य जो था वही सेम रहेगा, गरीब देशों को कम ब्याज पर और लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करना। लेकिन इसकी विशेष बात ये होती है कि ये जो है अन्य संस्थाओं की तरह जो है केवल ऋण प्रदान नहीं करती, ये जो है उन देशों के जो है विकास परियोजनाओं पे निवेश करती है, वहाँ की निजी कंपनियों पे जो है निवेश करती है। ठीक है। इसका मुख्य काम है। और जब से बाजारीकरण हुआ है, जब से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है, तब से जो है इसकी इसका महत्व जो है और बढ़ गया है। ठीक है। इसके लिए क्या करता है,
उन देशों की जो है स्थानीय मुद्रा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी करता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया के लिए हो गया मसाला बॉन्ड जारी किया है, जापान के लिए समुराई बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में और इसकी सदस्य संख्या है 181। इसका भी जो उद्देश्य है वो सेम ही रहेगा, लेकिन इसके विशेष बात यहाँ पे ये होगा कि जो है एफडीआई जो निवेश है उसको प्रोत्साहन देता है, जिससे कि उस देश में जो है आर्थिक समृद्धि हो। ठीक है, जब से ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है 1990 के बाद, ठीक, इसका महत्व जो है लगातार बढ़ रहा है। ये संस्था जो है विकासशील देशों को किस प्रकार से निवेश करना चाहिए उसके लिए प्रोत्साहन भी करती है और सलाह भी देती है। ये बात ध्यान रखना आवश्यक है कि ये संस्था जो है विकासशील देशों की सरकारों को निवेश प्रोत्साहन के लिए सलाह भी प्रदान करती है। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिस्प्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन में और इसकी सदस्य संख्या है 161। इसमें मुख्य बात यह है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ध्यान रखना है कि भारत चारों जो संस्था है उसका सदस्य है, केवल ICSID का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र संस्था है जो कि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होती है और जो प्रभावी निवेश विवाद समाधान में जो है मदद करती है देशों की। ठीक, जब द्विपक्षीय समझौते का कहीं पे उल्लंघन किया जाता है तो ये एक जो है समाधान मंच की तरह काम करता है और देशों के मध्य जो है सुलह कराता है और उनके बीच जो है मीडियोकर बनता है, मध्यस्थता की नीति को अपनाता है। और अगर किसी राष्ट्र को दोषी पाता है तो उसके अंतर्गत ये उस राष्ट्र को दंड दे सकता है, उस पे जो है उसको क्षतिपूर्ति का आदेश भी ये जो है दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत और विश्व बैंक के जो रिश्ते हैं उसको, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत 5 में से 4 संस्थाओं का सदस्य है। ठीक है, वर्तमान में भारत जो है विश्व बैंक का 7वां सबसे बड़ा अंशधारक देश है। इसका कोटा है 3.13% और मतदान अधिकार है 2.98%। ठीक, भारत जो अपना मुख्य ऋण जो है मेनली IBRD और ADA से प्राप्त करता है। इन्हीं दोनों को ही जो है मुख्यतः ये दोनों संस्था को ही जो है विश्व बैंक कहा जाता है संयुक्त रूप से। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ था उसके लिए भी जो मध्यस्थता की भूमिका जो है विश्व बैंक ने ही निभाई थी। ठीक, भारत जो है इसका सबसे बड़ा ऋणग्राही देश है। इसका 50% ऋण जो है भारत को IDA से प्राप्त होता है। ठीक है, IDA का ऋण कैसा होता है, सस्ता होता है और लंबे समय के लिए होता है। तो भारत को जो है कई सारे विकास कार्यों में, यहाँ की कई सारी योजनाओं में इस यहाँ से ऋण प्राप्त हुआ है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, भारत निर्माण हो गया, लाइवलीहुड मिशन हो गया, कौशल विकास योजना हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गया, ग्राम सड़क योजना हो गया। इन सभी योजनाओं में जो है ऋण प्राप्त हुआ है भारत को विश्व बैंक से। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी योजनाएं हैं। अब हम लोग विश्व बैंक समूह द्वारा जो रिपोर्ट जारी होता है उसको हम लोग देखेंगे। ये जो है 1 लाइनर हैं, ये एग्जाम में जो है आ सकते हैं। तो इसमें पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तीसरा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, चौथा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट और 5वां है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसमें एशियाई बैंक के बारे में। ये काफ़ी कम शब्दों में हमने जो है इसको चर्चा करने का जो है इसको प्रयास किया है ताकि कम शब्दों में आप इसको लिख सके। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, इसकी सदस्य संख्या है 67 और इसमें से जो है 47 जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं और 19 जो है बाहरी सदस्य हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो एशिया पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पे
आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। इसके साथ साथ ये कुछ और काम भी करती है, जैसे कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास का प्रयास करती है, वहाँ पे निर्धनता कम करने का प्रयास करती है, वहाँ के मानव संसाधन में वृद्धि का प्रयास करने के साथ साथ वहाँ की महिलाओं में जो है सुधार की बात करता है, और वहाँ की आर्थिक नीतियों और व्यापार में जो है समन्वय स्थापित करने का बात करता है। ठीक है, इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो कि सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है, और इसके सदस्य होते हैं सदस्य देशों के प्रतिनिधि। ठीक है, बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है 5 वर्ष के लिए होती है, और वर्तमान अध्यक्ष है मासात्सुगु आसाकावा। ठीक है, निदेशक बोर्ड में कितने 12 सदस्य समिति होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, जो भी देश की विकास परियोजनाएं हैं उन पे जो है निवेश करता है, उसके साथ साथ आर्थिक सामाजिक परियोजनाओं के लिए ऋण भी उपलब्ध कराता है, और जैसे निवेश की गारंटी यदि नहीं मिल रही हो तो निवेश की गारंटी ये जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है विश्व बैंक और एशियाई बैंक को समझा, और हमने यहाँ पे उसको 100 से 200 शब्दों में लिखने लायक समझ लिया है हम लोगों ने, ताकि मेंस में हम लोग इसको अच्छे से और आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।